Good morning students, welcome to science class 8th, focus on science. Students, as you know, we have started chapter 8, cell, structure and functions. We have already completed some of the topic of this chapter. As earlier in our previous class I told you that what is cell and what was the cell theory. All 3 points which are given in the cell theory which was given by biologist Matthias Skeldon and Theodor Schwann. All 3 points, as you can see in your book, 1, 2, 3. These are the 3 points जो कि cell theory के हैं. You have to learn all 3 points. Okay. First point says that all living things are made up of cells. Cell is the basic and structural unit of living organism. Already हम discuss ये कर चुके हैं, but I am repeating it again. All cell arise from their pre-existing cell by cell division. कोई नया सेल नहीं बन रहा है, पुराने सेल से ही एक नया सेल अराइज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है by the process of cell division. All cells are similar in their basic function and structure. जितने भी सेल हैं सभी सिमिलर हैं, but not identical. लेकिन एकदम से आप ये कहें कि वो उनके कार्बन कॉपी हैं, ऐसे नहीं है. बेसिक अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे के, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है. उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ये तीनों पॉइंट हैं सेल थ्योरी में. आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, हु गेव सेल थ्योरी एंड स्टेट्स द सेल थ्योरी. तो ये तीनों पॉइंट लिखने हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब हम आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म किस किस लेवल से गुजरते हैं और उसके बाद जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि आपने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले एक सेल आता है, ग्रुप ऑफ सेल, फिर टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनता है और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, तो ये क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये लेवल्स हैं. ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए कितने लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, उन्हें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड टिश्यू. तो सबसे पहले सेल तो आ गया, अब सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू बनता है. तो अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म टिश्यूज. पहली डिफाइन ये रही. सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू. अगर हम टिश्यू की डिफाइन लिखें कि टिश्यू क्या है, तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, एक जैसे सेलों का समूह, ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं. सेवरल टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन. बहुत सारे टिश्यू जब जुड़ जाते हैं तो ऑर्गन बनता है. डिफरेंट ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन. हर ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग काम है. जैसे स्टमक अलग काम करेगा, किडनी अलग, लीवर अलग, पैनक्रियाज अलग, सभी अपना अलग अलग काम करते हैं. एक और फ्लो चार्ट है एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में, नर्व सेल. ठीक है, नर्व सेल से जब सेल का डिवीज़न होगा तो क्या बनते हैं? नर्व टिश्यू बनते हैं और उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि नर्व टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू ही है. उसके बाद क्या बनेगा? नर्व सेल्स यानी कि नर्व टिश्यू को जोड़ के बनता है हमारा ब्रेन, जो कि एक ऑर्गन है. और ऑर्गन जब मिल गया तो एक सिस्टम तैयार होता है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. ओके, अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मोर देन वन सेल से बने होते हैं, जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं जिनकी बॉडी में, जैसे हम मल्टी सेलुलर हैं. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इस पृथ्वी पर, उनकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, है ना. रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इतने सारे सिस्टम्स मिलते हैं.
ईच सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्कुल सही है, हर सिस्टम अपना अपना अलग अलग काम करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो हर सिस्टम अपना अलग अलग काम करता है। अ फुली ग्रोन ह्यूमन हैज़ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। ओके, एक फुली ग्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप देखें, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारी बॉडी में अराउंड 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, वैसे जीके क्वेश्चन के टाइप में ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा बेटा, जो ऑस्ट्रिच एग होता है जिसकी कि आपको मेजरमेंट दे रखी है 170 mm टू 130 mm, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है। इस मेजरमेंट से ऑस्ट्रिच के एग को अगर नापा जाए तो ऑस्ट्रिच का एग, पहली बात तो ये एक सिंगल सेल है, बीच में जो मिलता है वो उसका न्यूक्लियस है और ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है। दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? द स्मॉलेस्ट सेल इज़ माइकोप्लाज्मा, उसका डायमीटर इतना होता है। तो आपको ये जीके के टाइप में या वन वर्ड टाइप में क्वेश्चन में आंसर के तौर पे याद रखना है, विच इज़ द लार्जेस्ट एग, दैट इज़ ऑस्ट्रिच एग, एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट एग या फिर सेल बोल दो, smallest cell, that is mycoplasma. The egg of a hen represent a single cell and is big enough to be seen with the naked eyes. आपने अंडा देखा होगा, है ना, जो hen का एग होता है वो एक सेल है। ऊपर की तरफ उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है जो बहुत टाइट होता है। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि डार्क येलोइश या फिर ऑरेंज से कलर का होता है, वो उसका न्यूक्लियस है। और जो साइड साइड में फ्लूइड मिलता है वो उसका साइटोप्लाज्म है। ओके, तो आप बोलें कि क्या आपने कभी सेल देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। हैन का एग हो गया, ऑस्ट्रिच का एग हो गया, ये सभी क्या है बेटा? सेल है। सारे सेल्स को आप अपने नॉर्मल नेकेड आइज से नहीं देख सकते, सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ सेल्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल हैन और ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप्स एंड साइज। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास में डिफरेंट नंबर के सेल्स हैं, किसी के पास एक है, किसी के पास बहुत सारे हैं, काउंटेड भी हैं, शेप अलग है सभी सेलों का और उनका साइज भी अलग है। ठीक है, चलिए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस अर्थ पर। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेलों से मिलके बनते हैं। अब आप डिफरेंस देखिए, यही आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर देगा। फर्स्ट पॉइंट, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर एक सेल से बनते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल, बहुत सारे सेलों से बनते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें एक सिंगल सेल होता है, अराइज आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस, मतलब इनमें एक ही सेल से शरीर के सारे काम होते हैं, सारे, रिप्रोड्यूस होना, है ना, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, सारे काम वो एक ही सेल करता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो डिफरेंट सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम होता है यहाँ पर। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यूनिसेलुलर में अगर इंजरी हो जाती है, मतलब घाव वगैरह चोट लग जाती है, इंजरी अगर उस सेल को हो जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक ही सेल का तो बना होता है और उसमें भी अगर वो घायल हो गया तो वो एक सेल डैमेज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंजरी होती है, एक्सीडेंट हो जाए, उसे घाव लग जाए, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेथ होगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें डेथ हो जाती है जब बहुत ज़्यादा घाव होगा या इंजरी हो जाएगी तब, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो। कुछ केसेस में क्या किया जाता है, उनके सेल्स को रिप्लेस भी कर दिया जाता है, टिश्यू को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इंजरी और डेथ ऑफ सम सेल डज नॉट इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज द सम कैन रिप्लेस बाय न्यू वंस। पुराने सेल्स को नए सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है क्योंकि उन पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखें बेटा, अमीबा, पैरामीशियम। ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखें, ह्यूमन बीइंग। वी ऑल आर मल्टीसेलुलर बिकॉज वी हैव न्यूमरस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अराउंड देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर दिस मच? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज की आपकी क्लास का होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आपको याद करना है,
और प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी जो डिफरेंस है वो आपको तैयार करना है। एंड रीड टुडेज टॉपिक, दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू ऑल।